Hi everyone. So today we are going to solve lead code problem number 3875. Basically question is construct uniform parity array 1. ठीक है, ये पहला वर्जन है इस प्रॉब्लम का, सेकंड वर्जन भी हम लोग देखेंगे, बट पहले क्वेश्चन देखते हैं। एंड ये तो इजी लेवल प्रॉब्लम है, बट नेक्स्ट हो सकता है मे बी मीडियम। प्रॉब्लम इज you are given an array nums 1 of n distinct integer। ठीक है, मुझे क्या रहेगा, एक एरे रहेगा n साइज के, जो कि क्या होगा, डिस्टिंक्ट इंटीजर रहेगा। ठीक है, देन वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अनदर array nums 2 of length n such that the element in nums 2 are either all odd और all even। एक मुझे nums 2 बनानी है एरे, कितना साइज का, n साइज का, जो कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, all या तो इवन और या तो all odd, ये दोनों हो सकती है। ठीक है, और इसके बनाने का मुझे एक रूल है, फॉर ईच इंडेक्स आई वी मस्ट चूज एग्जैक्टली वन ऑफ द फ्लोइंग इन एनी ऑर्डर। या तो आप nums 2i इक्वल टू nums i रख सकते हो, और nums 2i के अंदर क्या रख सकते हो, nums 1i माइनस nums 1i 1j फॉर n इंडेक्स j नॉट इक्वल टू i। इसका मतलब ये हुआ, सपोज लाइक दिस, सपोज दिस इज nums 1। ओके, nums 2 कंस्ट्रक्ट कराने का रूल है, आप या तो nums 2 के बदला में nums 1 को अपडेट कर दो। ठीक है, और एनी वैल्यू, सपोज ये इंडेक्स आया है, तो एनी वैल्यू इधर से भी आप जे कोई भी ले सकते हो एलिमेंट, और इधर से भी कोई भी एक एलिमेंट ले सकते हो, और उसका सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आप वो वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड रूल मेरा है यही है, बस i नॉट इक्वल टू j होना चाहिए, वो दोनों इंडेक्स सेम नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है, जस्ट उसके बाद कर रहे हैं, ट्रेन रिटर्न ट्रू इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन एरे, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अगर ये कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है, या तो ऑल इवन या तो ऑल ओड, तो उस केस में क्या कर दो, मुझे ट्रू कर दो, बाकी के केस में क्या कर दो, फॉल्स कर दो। ठीक है, अगर हम इस एग्जांपल से समझे थोड़ा सा 2 और 3, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, देखो फर्स्ट टाइम हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे या तो हम 2 दे सकते हैं, या तो 2 माइनस 1 डाल सकते हैं, मीन्स -1 डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या हो सकता है, 2 वैल्यू आ सकती है यहाँ पे। देन यहाँ पे और क्या हो सकता है, अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे आप तो 3 दे सकते हैं, या तो 2 माइनस 1 डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, क्या को एक दोनों में से कोई एक कंडीशन ऐसा है जिसमें या तो पूरा ओड हो या तो पूरा इवन हो, ऑब्वियसली ये कंडीशन है, ऑल ओड ऑल ओड। इस केस मुझे क्या करवाना होगा, रिटर्न ट्रू। ओके, एंड सेकेंड टेस्ट की अगर मैं बात करूं, 2 2 4 3 6 6, सपोज आई टेक जस्ट रैंडम एग्जांपल। ओके, just we try to understand question, then we can implement question in easy way। okay, so question में अब एग्जांपल मेरा है, टेस्ट केस कुछ ऐसा है। ठीक है, अब इस केस में हम 2 केस लेंगे, या तो पहला तो एक बार पूरा ऑड कर लेते हैं, और दूसरा क्या कर सकते हैं, इवन कर सकते हैं। ठीक है, पहला मैं क्या कर रहा हूँ, इवन की बात कर ले रहा हूँ। ठीक है, इवन मैं कोशिश करूंगा उसके अंदर रखने का, nums 2 के अंदर, बट उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, nums 1 को और रखने का कोशिश करूंगा। ठीक है, इस केस में अगर 2 की बात करें, यहाँ पे क्या ऑलरेडी इवन आ रहा है तो मैं एजेट डाल दूंगा, यहाँ पे 2 आ रहा है, इवन आ रहा है तो मैं डाल सकता हूँ। बाकी मैं डिफरेंस भी कर सकता हूँ, 2 माइनस 2 कर सकता हूँ 0, 2 माइनस 4 कर सकता हूँ -2, बट वो भी तो इवन ही है, और मैं ये भी तो इवन ही है, मैं इसको भी मैं तो एजेट रख ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इस केस में क्या करना है, मुझे क्या करना था, मैंने इवन को ले रहा था। क्या ऐसा है कि मैं इस एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट को अगर
लेफ्ट और राइट किसी भी एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो तो वो इवन वैल्यू दे पाएगा। आई थिंक देखो 3 माइनस 4 माइनस 1 ऑड वैल्यू, 3 माइनस 2 1 ऑड वैल्यू, ये तो फिर ऑड वैल्यू, 3 माइनस 6 माइनस 3 ऑड वैल्यू। अगेन तो मुझे इस केस में यहाँ पे ऑड आएगी, या तो 1 है या तो 3 है, मुझे ऑड वैल्यू आएगी। मीन्स हम इवन तो नहीं कर पाएंगे इस केस में। अब ऑड की ओर चलते हैं, तो ऑड में क्या हो सकता है, 2 के पास ऑड, यहाँ पे 2 के पास ऑड लाने का कोई, हाँ देखो 2 माइनस 3 करे तो -1 आएगी ऑड। अगेन 2 माइनस 3 करे -1 ऑड, 4 माइनस 3 करे 1, 3 माइनस 6 करे 3, 6 माइनस 3 करे 3, यहाँ पे -3 आएगी। देन अगेन 6 माइनस 3 3। देखो इस केस में हम क्या है, पूरे ऑड के पास पहुंच पा रहा। माइनस को इग्नोर करनी है मुझे वैल्यू चाहिए क्या है। ओके मैं कर पा रहा हूं। अगर एक ट्रिकी मैं बताऊं तो इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, इस केस में हम सारे, अगर मुझे एक कंडीशन यहां दी होती कि वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 1 होना चाहिए, मींस निगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए nums2 के अंदर, ठीक है, तब मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। बट अगर निगेटिव की बात कर रहा है, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं लगाया गया है, रूल है, तो हम या तो इवन या तो सहारा दोनों में से कोई एक पैरिटी का हम हमेशा बना पाएंगे, हमेशा, चाहे कोई भी एरे हो। ठीक है, आप देख लो, मैं रैंडम उठा के देख ले रहा हूं, ठीक है, 5 6 7 मैंने रैंडम उठा के कोई देख ले रहा हूं, ठीक है, ये मेरा क्या है, एक एरे है। अब देखो यहाँ पे 2 माइनस 1 1 -1, 2 माइनस 3 -1, यहाँ पे -1, फिर -1, ये तो ऑलरेडी ऑड आ रहा है। मीन्स आप कोई भी उठा के देख लो, कोई भी एरे का, दोनों में से वन पैरिटी हमेशा एग्जिस्ट करेगा, हमेशा। क्योंकि मुझे बस अगर निगेटिव की अगर बात होती है कि निगेटिव मुझे नहीं रखनी है nums2 के अंदर, देन मुझे प्रॉब्लम होता, ठीक है। अदरवाइज ऑलवेज एग्जिस्ट मीन्स, अगर इस केस की अगर मैं बात करूं, इस केस की अगर मैं बात करूं, तो इस केस में जस्ट मुझे रिटर्न क्या करवाना है, रिटर्न ट्रू। ऑलवेज एग्जिस्ट, मैंने 3 केस देख लिया, तीनों केस में हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है। मीन्स इस केस के अंदर अगर देखो जस्ट मैंने क्या किया है, रिटर्न ट्रू किया है, ठीक है। देख लो, सबमिट करवा कर भी देख लेते हैं। यहाँ का टेस्ट केस पास हो गया है, अंदर का देख लेते, ओके डन। जस्ट मैंने क्या किया, रिटर्न ट्रू, क्योंकि हमेशा एग्जिस्ट करेगी सेम पैरिटी का, कभी न कभी या तो इवन नहीं करी ऑड करेगी, और नहीं करे इवन कर रही। जस्ट मुझे इसमें तो सुडो कोड भी नहीं देखनी थी, बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग ऑफ 1 में सॉल्व कर रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 में। मुझे ना तो मैं कोई टाइम ले रहा हूँ ना कुछ भी, मुझे जस्ट रिटर्न ट्रू करवाना, हाँ सही है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन छोटा था थोड़ा सा, अगर आप 2-3 टेस्ट केस लेके अगर समझ ड्राई रन कर रहे हैं तो गारंटी है कि क्वेश्चन आपको हिट कर गया होगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।